नमस्कार साथियों। आज हम सुनाएंगे पहलगाम की रुलाने वाली कहानी। धर्म चेक करके मारा, फिर बोले मोदी को बता दो। पुलिस की वर्दी पहने हुए दो तीन लोग टहल रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया और पत्नी इंतजार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वो खाएगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी उसके पास आता देख और आकर उस पति से कहता है कि तुम मुसलमान हो। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर होता है कि ये कैसी बातें कर रहा है। अपना काम करो भाई, यहाँ से जाओ। जब ये बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा था उस वर्दी वाले से ये बात कही तो वर्दी वाले ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह जो याद हो वो ही सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को कि आखिरकार ये किस तरह की बातें कर रहा है और उसने उसको इग्नोर किया और वो अपनी मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से आवाज आती है कि नाम तो बता, नाम क्या है तेरा। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहना था कि उधर से तड़ाक गोलियों चलने की आवाज आने लगी और जैसे ही गोली चलती है शुभम द्विवेदी जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया, अब मुझे भी मार डालो, मैं ही क्या अब जीकर करूंगी। जैसे ही ये बात कही जाती है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी जरा सी भी दया नहीं आती। वो ना ही घबराता है ना ही डरता है। वो कहता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इनको मार दिया। जैसे ही ये बात कही जाती है उसके बाद उस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की तरतराहट की आवाज, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग खड़े हो जाते हैं, जैसे सुन रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोलियों की जद में जो आ रहा था वो मर रहा था। लेकिन नाम पूछ रहे थे। जिसको पहली गोली लगी, शुभम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरह के घर वाले सदस्यों ने अपना अपना नाम अंकित करवाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संख्या में 9 हो जाते हैं। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि घूमने के लिए चलते हैं। अभी परिवार के लोग 9 संख्या हो जाती है। 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहाँ से अलग अलग इलाकों में वो चले जाते हैं। परिवार के 9 के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनबर्ग, इसके बाद गुलमर्ग और वो इधर उधर घूमते थे। आकर अपने कमरे में आराम करने लगते थे। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगांव की तरफ रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहां जा रहे थे, जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद अब ये शुभम अपनी पत्नी के साथ साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती हैं। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहले गांव के जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक बेसन घाटी है। बेसन घाटी में लगभग 8 से 10 किलोमीटर घोड़े करने पड़ते हैं। घोड़े वाले जैसे जैसे वो दाम मांगते हैं उस हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे भी बात सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट होने के बाद उस पे लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये पहुंचते हैं। उसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते हैं। घोड़ों का मौलव कहता है बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई ही कुछ ऐसी है। घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर इन जिनको आदत होती है वे आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो थे वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको जाना है तो आप चले जाओ। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ, अपने चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी सब चले जाते हैं। वहां जाने के बाद अब ये
जो उस ऊपर पहुंचते हैं तो इनके जो घोड़े वाला है वो कहता है कि साहब, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आराम से 1 घंटे में जितना मन करे उतना घूम के आ जाइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही रह जाएंगे और कहेंगे कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ये बात शुभम द्विवेदी सुनता है तो वो मुस्कुराने लगता है, कह रहा है कि पूरा कश्मीर घूम लिया है, अब ये पहलगांव बचा है, यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद, क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है तो लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास भी लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा, चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ पे तो मक्का की रोटी और साग मिलता है, या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों को मैगी ही मिलती है। 2 मिनट में मैगी झटपट तैयार हो जाती है और जो पर्यटक होते हैं उनको दे देते हैं। जैसे शुभम द्विवेदी के हाथ में ये मैगी आती है, मैगी खाने के लिए वो तैयारी कर रहा था, इतने में ही 3 वर्दी वाले वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद ये बातें उनकी सुन रहे थे, पास में आके खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही कहते हैं शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो? ये बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब सा लगता है। वो हैरान हो जाता है, सोच के परेशान हो जाता है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। बात आगे बढ़ती है। बात आगे जैसे ही बढ़ती है, इसके बाद वो उससे पूछता है कि नाम क्या है। वो एकदम तहस में आकर नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है। क्या बात है? बस तरतराहट करके गोलियां चलने लगती हैं। शुभम द्विवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रह जाती है। उनको